2024 के लिए बीजेपी का क्या रोड मैप रहेगा, इसे लेकर आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। 7 घंटे तक ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक चली। बैठक के बाद हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे सर क्या रोड मैप तय हुआ 2024 के लिए, मिशन 80 के लिए। नहीं, हमारे एजेंडे में जो राष्ट्रीय कार्य समिति में विषय आए थे, उन विषयों की चर्चा के लिए, क्योंकि कार्य विस्तार की दृष्टि से हम अपने संगठन में इस तरह की चर्चा हमेशा करते हैं, तो आज की बैठक हुई है। केंद्र ने कहा 26 तारीख तक सभी प्रदेशों की कार्य समिति की बैठक होनी है। हमने आज 22 में की है, आगे 5 तारीख तक जिलों की बैठकें होनी है, फिर 12 तारीख तक मंडलों की बैठकें हैं। तो अलग अलग हमारे कार्यक्रम अभियान हैं। जो कार्यक्रम पुराने चल रहे हैं उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है, और आगामी कार्य योजना की दृष्टि से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई है। उसमें लोकसभा चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी है, एमएलसी का चुनाव भी है, और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम, हमारी वैचारिक कार्यक्रम जो नियमित रूप से चलते हैं वो कार्यक्रम भी। एक सवाल ये, आप मिशन 80 की आप लोगों ने बात की, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें बीजेपी हार सकती है, जाति जनगणना सरकार को करानी चाहिए। अब ये जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह के भ्रम में लोगों को पालकर अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखेंगे वो। क्योंकि जितने भी चुनाव आज तक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुए हैं, उन सारे चुनावों में समाजवादी पार्टी हारी। कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसको लीड अखिलेश यादव जी ने करा और अखिलेश यादव जी उस चुनाव को जीते हों। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखो, वो चुनाव बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी हारी। 2017 का विधानसभा चुनाव देखो, बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी हारी। 2017 के नगर निकाय को चुनाव देखो, समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से हारी। 2019 के लोकसभा चुनाव हो, क्या हश्र उनका रहा गठबंधन के बाद भी, ये आपको जानकारी है। 2021 में नगर उनके पंचायतों के चुनाव हुए, क्या स्थिति है, जिला पंचायतों के ब्लॉक प्रमुखों की संख्या आपके सामने है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही। तो उन्हें जरूर विचार करना चाहिए, और मैं समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि उन्हें अपने नेतृत्व पर जरूर विचार करना चाहिए। इन सब विषयों से ध्यान हटाने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सब विभाग दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला जी, कोई सीट कोई नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों को लक्षित करके चुनाव जीतेगी, और निश्चित रूप से अपनी बात जनता के बीच में हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे। जो काम हमने करें, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमारी सरकार ने किए, पूरे जो हमने कमिटमेंट किए थे, जो हमारे संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में विषय थे, सब रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं रामचरितमानस दलित विरोधी, महिला विरोधी, इसको बैन करना चाहिए। अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, उनका क्या स्टैंड है इस विषय में। लेकिन अगर उनका इतिहास देखो तो समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर विषय हो, या हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले विषय हों, या अयोध्या में भगवान श्री राम के कार सेवा करने, मंदिर की कार सेवा करने वाले कार सेवकों पर जो उन्होंने हत्या कार सेवकों को गोली चलवाने वाला विषय हो, सबका समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, उस इतिहास में आपने देखा होगा आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों पर हमले किए, समाजवादी पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रही, उनके मुकदमे वापस करने का काम मिलेगा। वो तो धन्य हो हमारी न्यायपालिका, उनकी सक्रियता के कारण उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस नहीं हो पाए। तो देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है, और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को, पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। ये आपने सुना क्या कहना प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सब्जबाग दिखा रहे अपने कार्यकर्ताओं को, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उस पर समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।